डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बायोस्टेट के यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और उसके साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास आपके डेटा के वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर आपकी डेटा क्लस्टर होती है, मतलब जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। और ये तीन ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी डेटा का रेंज क्या होता है, रेंज को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, और ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए भी हम किस तरह डिनोट करेंगे, और नॉर्मल सिंपल डेटा के लिए भी स्टैंडर्ड डिविएशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये तीन चीजें, तीन ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट का। हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। देखो, डिस्पर्जन कहते हैं फैलाव को, मतलब ये है कि हमारे पास एक डिजिट या डेटा होता है, वो कितना स्कैटर्ड होता है, कितना एक दूसरे से दूर होता है, तो इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो इसमें हमारे पास फिर रेंज आता है, इसमें हमारे पास फिर वेरिएंस आता है, इसमें हमारे पास फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, और ये भी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ही पार्ट है। मतलब ये है कि किसी डेटा को अगर आपने फुल डिटेल के साथ स्टडी करना है, तो उसका मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये आपको पता होने चाहिए। तो रेंज हमारे पास क्या है? तो ये तो आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो डिफरेंस है, ये रेंज कहलाता है, कि डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। इसका फार्मूला ये है कि रेंज हम मालूम करेंगे कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। किस तरह? देखो, हमारे पास एक डेटा है 1, 3, 5, 7, 9। आपको कहे कि इसका रेंज आप फाइंड करो, तो सिंपल, जो इसका मैक्सिमम है, जो सबसे लार्ज नंबर है वो 9 है, यहाँ पे मैं 9 लिख लूंगा। जो इसका स्मॉल है वो 1 है, 9 से 1 माइनस करूंगा, इसका क्या है? रेंज 8 है। तो रेंज फाइंड करने का ये फार्मूला है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो डिफरेंस है, इसको रेंज कहते हैं। इसका फायदा क्या है कि क्विक टू कंप्यूट, मतलब ये है कि इसको फाइंड करना इंतहाई इजी है, तेजी के साथ इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। नॉट वेरी यूजफुल, डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन बल्क ऑफ वैल्यू, ओनली एक्सट्रीम वैल्यू। ये इतना यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दरमियान वाले हिस्सों को छोड़ देते हैं, दरमियान वाला डेटा हम छोड़ देते हैं, और फर्स्ट और एंड वाला डेटा हम ले लेते हैं, फर्स्ट और एंड वाली वैल्यू हम ले लेते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कोई भी हमारे पास इस तरह का नंबर डेटा है कि दरमियान में उसकी डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन हम उसका रेंज फाइंड करते हैं, तो फिर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो इसलिए रेंज का जो फायदा है वो ये है कि इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका नुकसान है वो ये है कि इसमें हम जो बल्क ऑफ वैल्यूज है, जो दरमियान की वैल्यूज है, वो हम भूल जाते हैं, उसको हमने इग्नोर करना होता है, और सिर्फ एक्सट्रीम वाली वैल्यू हम इसमें लेते हैं। तो ये रेंज है, और इसका अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। आपको एक डेटा दिया होगा, कहेगा इसका रेंज फाइंड करो, तो उस डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखोगे, और उससे जो छोटा नंबर है उसको माइनस करोगे, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगा। अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन है, तो उसमें क्या है कि देखो, वेरिएशन कहते हैं डिफरेंसेस को, कि एक नंबर, एक डेटा दूसरे डेटा से कितना वेरी करता है। तो इसमें हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएशन कहते हैं अपने पॉइंट से साइड पे होना। वो लोग कहते हैं ना कि आप अपने पॉइंट से डिविएट हो रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक डेटा है,
तो वो अपने मीन पॉइंट से कितना ज्यादा दूर है, कितने फासले पे है, कितना डिविएट है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके फाइंड करने का अपना एक फार्मूला है जो आगे जाके अब हम पढ़ेंगे कि द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर विच डिस्क्राइब हाउ मच इंडिविजुअल मेजरमेंट डिफर ऑन द एवरेज फ्रॉम द मीन। ये है कि हमारे पास जो मेजरमेंट वैल्यू है, वो वैल्यू जिसकी हम मेजरमेंट कहते हैं, वो अपने मीन से कितना डिफरेंस पे है, मतलब वो अपने मीन से कितने फासले पे है, कितना वेरी करता है, कितना डिफर है, कितना चेंज है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी वैल्यू के लिए उस चीज को कहते हैं कि जब हम एक वैल्यू का ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू अपने मीन पॉइंट से कितने डिफरेंस पे है, कितना डिफर है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। अ लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन शो दैट देयर इज अ वाइड स्कैटर ऑफ मेजर्ड वैल्यू अराउंड द मीन। अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब वो वैल्यू जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू उतनी ज़्यादा दूरी पे या उतनी ज़्यादा डिफरेंस पे है मीन से के हवाले से। सही है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है, मतलब ये वैल्यू अपने मीन से उतनी ज़्यादा डिफरेंस पे है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी वैल्यू का वो वैल्यू होता है, किसी भी वैल्यू की वो मेजरमेंट होती है कि वो वैल्यू अपने मीन से कितने डिफरेंस पे है, कितना दूर है, तो इसको हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू। सही है। स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन शो दैट इंडिविजुअल वैल्यू आर कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन विद लिटिल वेरिएशन अमंग देम। अब अगर एक वैल्यू की हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लेते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका कम आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो अपने मीन के उतने करीब है और इसमें इतने डिफरेंस नहीं है। सही है। अगर हम वैल्यूज के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम आएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यूज आपस में कंसंट्रेटेड है, एक दूसरे के करीब है और मीन के भी करीब है। सही है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। एक होता है वेरिएंस, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इन दोनों में जो फर्क है, ये हमारे पास जो आप लोगों को जो फार्मूला नजर आ रहे हैं, तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला। तो इससे पहले आप लोगों को वेरिएंस का पता होना चाहिए। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू सिग्मा x1 माइनस एक्स बार इंटू होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। जब वेरिएंस के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस को हम v से या s स्क्वायर से हम उसको डिनोट करते हैं, तो फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट रह जाता है और ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये फिर हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला बनता है, ये किस चीज का है? ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का। ये जो एक्स आई जो है, तो ये हमारे पास नंबर्स वैल्यूज को शो करते हैं, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जो हमारे पास एक्स बार है तो ये मीन को शो करता है, इसके ऊपर स्क्वायर, ये एक्स सिग्मा जो है ये समेशन साइन है। नीचे जो है तो एन हमारे पास है नंबर ऑफ वैल्यूज, उससे हम 1 को माइनस करेंगे और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आ जाएगा। अब इस पर एक हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो इससे आप लोगों को जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की मतलब पता चल जाएगा कि इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है और इसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, मतलब ये सिंपल डेटा हमारे पास है। अब हम इनका मीन मालूम करेंगे। अब इसका मीन क्या है? तो मीन जो है वो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितने भी नंबर हैं हम इसको आपस में प्लस करेंगे। तो इसको जब आपस में हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15
उसके बाद इनकी जो तादाद है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, तो तादाद पे हम डिवाइड करेंगे, इसका हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3, तो इसका मीन आता है 3। तो ये हमने मीन पहले फाइंड कर दिया, सही। इसके बाद हमारे पास फार्मूले में क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार, जो हमारे पास फार्मूले में था, तो वह यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। वो इस तरह फाइंड करेंगे कि हर एक नंबर से हमने मीन को माइनस करना है। 1 से 3 को माइनस करे, 2 से 3 को माइनस करे, 3 से 3 को माइनस करे, 4 से 3 को माइनस करे, 5 से 3 को माइनस करे। तो ये हमने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है, सही है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब इसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे। तो 1 माइनस 3 से आता है -2, -2 के ऊपर आप स्क्वायर लो तो 4 आता है। 2 माइनस 3 जो है उसके आंसर आता है -1, उसके ऊपर आप स्क्वायर लो तो 1 आता है। 3 माइनस 3 से 0, उसके ऊपर स्क्वायर लो तो वही 0 आता है। 4 माइनस 3 से आता है 1, उसके ऊपर स्क्वायर लो 1। 5 माइनस 3 के ऊपर आंसर आता है 2, उसके ऊपर स्क्वायर लो तो 4। तो ये हमने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया है, सही है। इसके बाद यहां पे एक चीज देखो, ये माइनस है, लेकिन माइनस वाले नंबर पे जब आप स्क्वायर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैथ्स के रूल हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, जो हम ऑलरेडी 6 और 7 क्लास में हम पढ़ते हैं। अब चूंकि फार्मूले में हमारे पास सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो हमने फाइंड कर दिया। अब इन 5 को हम प्लस कर लेते हैं और इसका हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था, इसमें हमने सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी फार्मूले के लिए। रह जाता है n-1 का। तो यहां पे आप देख ले कि ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर है। इससे अगर हम 5, ये हमारे पास n है, n हमारे पास 5 है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू 5 है। इससे हम 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। तो अगर मैंने वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस का फार्मूला सिंपल मेरे पास क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। तो इसकी ये वैल्यू, ये हमारे पास है वेरिएंस की वैल्यू। अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है, हमारा काम क्या था, हमारा काम था स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का ये जो फार्मूला था हमारे पास कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, तो ये चीजें ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली। अब इनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा रिजल्ट। यहां पे देख ले, ये जो 10 है तो ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, और नीचे जो 4 है तो ये किस चीज की वैल्यू, ये n-1 की वैल्यू है। इसका हमारे पास नंबर आ जाता है 2.5, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.6। मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर थे 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारे पास 5 नंबर थे इनका वेरिएंस आता है 2.5 और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 1.6। और आप लोगों ने एग्जाम में इस तरह फाइंड करने हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को, सही है। लेकिन ये अनग्रुप नंबर के लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए है, ग्रुप डेटा के लिए ये नहीं है। ग्रुप डेटा के लिए जो होगा तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है जो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, ये भी एग्जाम के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में फार्मूला लेकर आ जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट को हटा दो, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट ना हो तो फिर इसको वेरिएंस कहते हैं। जब वेरिएंस को ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसको फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अब आपके पास कोई वैल्यू आ सकती है कि जी हमारे पास एक नंबर है, उसका वेरिएंस 4 है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लो तो उसे आ जाता है 2, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होगा। ये चीज आप लोगों को एग्जाम के लिए याद
होनी चाहिए। सही है, और ये अनग्रुप डेटा के लिए है। तो ये एग्जांपल जो है इसको इस पे आप लोग 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, ये आपको आपके एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। अब ये वो चीज़ें जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी कि वेरिएंस किस तरह फाइंड करते हैं, कि ऑल सैंपल वेरिएंस आर कंप्यूटेड दिस वे, वी ऑलवेज टेक द मीन हम ले लेंगे, फिर उस मीन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हर नंबर से, ईच स्कोर से। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे उसके ऊपर। जब स्क्वायर लेंगे तो उसके बाद उन तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और उनको फिर डिवाइड करेंगे किस पे, उसको डिवाइड करेंगे n-1 पे। सही है, इसका जो फार्मूला है, देखो वेरिएंस का जो फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बता भी दिया कि xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। ये n आपको सैंपल साइज बताता है और इसकी समेशन, ये वेरिएंस का फार्मूला है। और ये तमाम चीजें जो है ये इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ के शक्ल में लिखी है। सही है, अब यहाँ पे देखो, वहां पे जो मीन था तो वो अनग्रुप डेटा के लिए था, जिसमें हम क्या करते थे, तमाम नंबर्स को आपस में जमा करते थे और फिर उसको डिवाइड करते थे किस पे, नंबर ऑफ जो हमारे पास वैल्यूज थी। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो जिसमें एक नंबर 2-3 दफा रिपीट हुआ हो, तब आ जाती है बात फ्रीक्वेंसी की। वहां पे मीन आप फाइंड करोगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, कि हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन तमाम को आपस में प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे या नंबर ऑफ वैल्यू पे। तो ये ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का फार्मूला है और आगे जाके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा भी दूंगा। जो हमारे पास सिंपल डेटा होगा तो उसके लिए जो मीन हम फाइंड करेंगे तो वो इस तरह होगा कि हमारे पास सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, जितने भी नंबर थे उनको आपस में जमा करके जितनी उनकी तादाद है उस पर डिवाइड करो, आपके पास मीन आ जाता है। अनग्रुप डेटा में या वो डेटा जिसमें हर एक नंबर एक दफा लिखा हो, लेकिन अगर एक डेटा है उसमें एक नंबर 2-3 दफा आया है, उसके बाद फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन सब की समेशन लोगे, उसको डिवाइड करोगे n पे। ये MCQ मतलब ये फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, आप MCQs के लिए याद रख लें। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएंस है तो वो भी इस तरह है कि सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। वहां पे सिर्फ सिग्मा इसके साथ लिखा होता था, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है वेरिएंस में। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्मा आ जाएगा, उसके ऊपर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। देखो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे और ये सिग्मा यहां पे आ जाएगा। ये हमारे पास किस चीज का है, स्टैंडर्ड डिविएशन का है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा है और फ्रीक्वेंसी इसलिए देते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो ग्रुप डेटा है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, ये इस पिक्चर में आप लोग एग्जांपल देख सकते हो। तो ये हमारे पास नंबर लिखे हैं, सही है। ये जो हमारे पास फुल डेटा है इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर लूं, यहां पे आप देख लीजिए हमारे पास डेटा है 0 1 2 3 0 3 दफा, इसके बाद 1 2 दफा लिखा है, 2 जो है वो 4 दफा 5 दफा लिखा है, 3 जो है वो भी 5 दफा। तो ये ग्रुप डेटा में आ जाता है और यहां पे फिर बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। तो इसके लिए टेबल हम इस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे पास नंबर ऊपर दिए हैं। अब 0 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 0 जो है वो 3 दफा आया है। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि 1 जो है वो 2 दफा हमारे पास मौजूद है। 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है क्योंकि 2 जो है वो 5 दफा आया है। 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 3 5 दफा रिपीट हुआ है। 4 जो है वो 6 दफा। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है वो क्या शो करती है, वो उसके तादाद को शो करती है कि ये नंबर कितनी दफा आया है। अब एक और बात बता दूं, जो इसका n होगा तो वो सिग्मा f के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि
तादाद जो है तो 0 3 दफ़ा आया है, उसके बाद 1 2 दफ़ा आया है, फिर 2 5 दफ़ा, फिर 3 5 दफ़ा। तो इसको जब हम सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल होगा वो 30 होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई शक है तो ये आप ऊपर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 3 दफ़ा 3, उसके बाद 1 2 दफ़ा 5 हो गए, इसके बाद 2 जो 5 दफ़ा 10 हो गए, फिर इसके बाद ये 15, फिर 15 के बाद ये 6 जो है 6, 15 के साथ 6 को जमा करो तो फिर 21 आ जाते हैं। इसके बाद 5 4 दफ़ा आए तो 25 आते हैं। इसके बाद जो है 6 कितनी 2 दफ़ा 27, ये हमारे पास 29 30। तो नंबर जो हमारे पास सैंपल है वो 30 है। इसके बाद हमने सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं जी? 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 आ जाता है, 2 को 5 के साथ 10 15 24 20 12 14 8। तो ये हमारे पास है एफ एक्स, ये हमारे पास क्या है? एफ एक्स है। और एफ एक्स जो इसको हम सिग्मा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 105। अब इस एफ एक्स से हमने मीन फाइंड करना है, वो यहां पे देख लें। देखो एफ एक्स हमारे पास कितना आता है? 105। क्यों? देखो एक्स जो हमारे पास है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब हमने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसका सबको हमने जमा किया तो इसकी वैल्यू आ जाती है 105। अब 105 को हम डिवाइड करेंगे n पर, तो n हमारे पास है 30। तो 105 को अगर आप 30 पे डिवाइड करते हो तो मीन हमारे पास आ जाता है 3.5। सही है। यहां पे इन्होंने देखो फाइंड भी किया है, 3.5 हमारे पास मीन आया है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास चूंकि फार्मूले में x माइनस एक्स बार भी तो है, तो अब हम वो फाइंड करेंगे। x हमारे पास ये आएगा ये नंबर, और जो x बार है वो हमारे पास आ जाएगा मीन। तो हर एक से हमने माइनस करना है। 0 से माइनस करते 3.5, 1 से माइनस करते 3.5, 2 से 3.5, और फिर इसी का हमने स्क्वायर लेना है क्योंकि फार्मूला में हमारे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। तो हर एक x माइनस एक्स बार फाइंड किया, फिर इसका स्क्वायर मैंने लिया, तो ये नंबर्स मेरे पास आ गए। सही है। अब ये नंबर जब आ गए तो फार्मूला में आप लोग यहां पे देख सकते हो कि फार्मूला जो वेरिएंस का फार्मूला है तो इसमें क्या है? x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई है। तो हमने फिर क्या करना है? हमने हर x माइनस एक्स बार के साथ हमने फिर क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख ले कि ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आया है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हमने की है, x माइनस इसके साथ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखो फर्स्ट की 3 है तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया है। सेकंड के हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, तो 2 को 6.5 के 25 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास जो आ जाता है तो ये क्या आया है? ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा, ये हमारे पास वैल्यू आई है 129.5। सही है। यहां फिर मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूं। ये हमारे पास नंबर्स थे x, ये उनकी फ्रीक्वेंसी थी, जो ऊपर आपको समझ भी आ जाता है कि 0 2 दफा 3 दफा आया है, 1 2 दफा है। अब हमने जब मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन है ग्रुप डेटा के लिए। तो एफ एक्स के हम किस तरह फाइंड करेंगे? 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके, 2 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, ये हमारी जाता है एफ एक्स। अब इसका हमने क्या करना है? इसका हमने सिग्मा फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 105। तो 105 को हम डिवाइड करेंगे नंबर्स, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन है ना, तो नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 30 है। 105 को 30 पे डिवाइड करो, आपके पास आ जाता है वैल्यू 3.5, जो कि हमारे पास क्या है? मीन है। अब हर x से हम 3.5 को माइनस करेंगे और उसका फिर स्क्वायर लेंगे, फिर हमारे पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा। ये आ गया। अब हर एक के साथ हमने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी,
2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो ये हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास जो fx के साथ जो वैल्यू आ जाती है तो उसका हम फिर क्या करेंगे, उसका फिर हमारे पास सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा इसका आ जाता है 129। तो 129 जो हमारे पास आ गया, अब इसको हम यहाँ पे फार्मूला में इसकी जगह पे हम 129 लिख लेते हैं, 129.5 डिवाइड करेंगे, n हमारे पास है 30 माइनस 1, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाती है 129.5 को डिवाइड करते हैं 29 पे, वैल्यू आ जाती है 4.46। लेकिन ये वैल्यू है किस चीज की, एस स्क्वेयर की, वेरिएंस की। अगर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो इसका फिर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप ले लेते हो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है 2.11 और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करने का फार्मूला है। वहां पे सिर्फ सिग्मा ये एफ नहीं होता था जो हमारे पास अनग्रुप डेटा था, लेकिन जब ग्रुप डेटा होता है तो उसमें आपके पास फिर ये एफ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी है। सही है, इसकी आपको समझ आ गई होगी, बाकी आप प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो ये जो एग्जांपल था इसका तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस फाइंड किया। अब इसके और भी क्वेश्चन है कि x माइनस एस, एक्स माइनस 2s हमारे पास ये असल में x बार है। सही है, x बार माइनस 2s, x बार माइनस 3s, ये क्या है, ये आपको ये बताते हैं। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये देखो ये इसका मीन है, ये इस साइड पे भी s आता है, इस साइड पे भी s आता है। तो जो इस साइड वाला होगा तो उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे, इस साइड वाला होगा उसको हम, इस साइड वाले को हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव साइड है, ये हमारे पास है ये पॉजिटिव साइड है। तो अब ये आपको ये कहता है कि आप x बार माइनस एस, x बार प्लस एस, x बार माइनस 2s, x बार प्लस 2s ये फाइंड करें। अब हम ये इस तरह फाइंड करेंगे, यहां पे आप लोग देख लें कि तो x बार जो मैंने आपको बताया था मीन था वो उसकी वैल्यू 3.5 थी। उससे जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस करते हैं 2.11 तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इसके साथ हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्या है कि तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1.39 माइनस 5.61 ये जो दो वैल्यू हमारे पास है 1.39 माइनस जो 5.61 इनके दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं। तो अगर हम डेटा पर आ जाएं, यहाँ पे जो इन्होंने हमें डेटा दिया था तो इस पे यहाँ पे ऊपर वाले आप देख सकते हैं तो 1.39 जो हमारे पास वैल्यू, उसके बाद हमारे पास कितने नंबर्स आते हैं, यहाँ से लेके अगर आप 5 तक इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो ये कितने नंबर्स आते हैं, ये हमारे पास आते हैं 20 वैल्यूज। मतलब ये है कि जो x माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार प्लस एस, इसको अगर हम यहाँ पे लिखे इस तरह, ये हमने ग्राफ बना दिया। सही है, इसमें x प्लस एस यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस एस यहाँ पे आ जाएगा। तो इनका मतलब ये है कि इस रेंज में ये जो x माइनस एस है ये 1.39 यहाँ पे है और जो x प्लस एस है वो 5.61 है। इनके दरमियान 20 हिंट से आते हैं, 20 वैल्यूज हमारे पास आती है। ये हमने फर्स्ट फाइंड किया। सेकेंड जो हम फाइंड करेंगे तो वो किस तरह होगा, सेकेंड हमारे पास होगा x बार माइनस 2s, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 0.72 लिखी है और x बार प्लस 2s इसकी वैल्यू क्या है 7.72। तो 0.72 से लेके 7.72 इसके दरमियान में हमारे पास 29 नंबर्स आते हैं। 30 में से 29 जो हिंसे हैं या वैल्यूज है वो हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन में आते हैं। सही है, और इसका भी वही सिस्टम है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस तरह का जो है ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है। सही है, तो इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन था वो तो हमने फाइंड किया, जो सेकेंड डिविएशन है जो ये बता रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ पे 0.72 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 7.72। तो 7.72 जो हमारे पास है
7.72 इनके दरमियान जो है, इनके दरमियान 29 हमारे पास हिंसे या वैल्यूज आती है। ये सेकंड हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमारे पास होता है एक आउटलायर। आउटलायर क्या है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनी मेजरमेंट विद अ जेड स्कोर ऑफ ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 इज कॉल्ड आउटलायर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आउटलायर किसे कहते हैं। ये इसका लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। जी स्कोर जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें जब आप x बार माइनस एस फाइंड करते हो और आपके पास वैल्यू या इस साइड पे -3 में आ जाए या इस साइड पे +3 के बाद आ जाए तो उसको फिर हम आउटलायर कहते हैं, मतलब वो इस रेंज में नहीं आते। तो इसका ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप ये देख ले कि अगर आपके पास किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट के लिए जी स्कोर की वैल्यू -3 से कम या +3 से ज़्यादा आ जाती है तो उसको फिर हम कहते हैं आउटलायर। ये फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था और आज के इस लेक्चर में हमने रेंज आपको बताया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज आता है। इसके बाद वेरिएंस आपको बताया जिसका फार्मूला था, उस वेरिएंस के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड किया अनग्रुप डेटा के लिए। उसके बाद ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का फार्मूला अलग है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग है। मीन जो है वो तो जो नॉर्मल डेटा होते हैं उसको हम नंबर्स ऑफ वैल्यू को प्लस करके उनके तादाद पे तकसीम कर लेते हैं, जबकि ग्रुप डेटा है तो उसमें हम उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आएगा डिवाइड बाई n-1। सही है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।